नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर क्लास के मतलब यूपी बोर्ड इंटर क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में। दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित मतलब सभी सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट ऑल टाइप सब्जेक्ट में आप जाकर सभी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप वहाँ जाकर सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख सकते हैं। उसमें जो सिलेबस है वो आपका 30% रिड्यूस और आपका 70% रिमेनिंग सिलेबस की वीडियो है। आप उन्हें एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आपको यह ज्ञात हो जाए कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। ठीक है, तो ये आपका पेपर बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा। ठीक है, केवल आपके हो सकते हैं क्वेश्चन चेंज इसमें होंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको उस पेपर में भी मिल जाए। ठीक है, तो कक्षा 12 विषय हिंदी। ठीक है, ये जो पेपर है स्पेशली आपके जो कॉमर्स साइड वाले जो छात्र हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देख लेते हैं। समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक आपका 100। ठीक है, इसमें आप नोट्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में आपको 15 मिनट जो है वो आपको सिंपल पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो है नोट्स वो है आपका, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं खंड का की। तो खंड का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका हिंदी गद्य के विकास से है। ठीक है, इसमें आपसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट का है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन सही लगे उसे आप अपनी कॉपी पर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक है, तो उसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहले कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो आपको जो उत्तर सही लगे उसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। उसके बाद है आपका उसका तीसरा क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखें। जैसा कि दे रखा है सन 1918, 1900, 1936, 1938। ठीक है, ऐसा ही आपका कुछ प्रश्न नंबर चौथा, इसमें घा पहले का घा सेवा सदन के रचनाकार है। ठीक है, तो जैनेन्द्र, अज्ञे, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आप जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है पहले का डा, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है आपका हिंसा का, उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखें। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो इसमें आपका हिंदी पद से संबंधित आपके 4 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला नंबर 2 का दूसरे का जो है वह आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे भाई कीर्तिलता, बीसल देव रासो, आलय खंड और पद्मावत। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर खा, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो आप उसे चुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का घा, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। ठीक है, तो इसमें काव्य की है, उपन्यास की है, निबंध की है, कहानी है। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर डा, ये 5वां क्वेश्चन है दूसरे का। ठीक है, तो कबीर वाणी के डिक्टेटर है, कथन है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपका ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है आपका नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, जो ऑप्शन हो आपका सही उसे आप लिखेंगे। ये तो रहे 2 क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पीय थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपके 10 पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको 10 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। 10 अंक यहाँ पे हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा हुआ कि आपका दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है हिंदी गद्य में से। ठीक है, इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो गद्य
का जो है वो आपके गद्य की बुक में से होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं, पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इसमें से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो अब इसमें से आप ये जो प्रश्न है वो प्रत्येक 2 अंक का है, तो ये 10 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला जो क्वेश्चन वो है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ है वो लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित भाग है ये वाला। ठीक है, तो आप इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलती है। उसके बाद राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या क्या प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में जो आपको छूट भी दे रखी है, कहने वाला अगर आपको ये वाला पैराग्राफ कठिन लगता है तो आप सेकंड चॉइस में आप नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, अथवा करके दे रखा है, कहने वाला एक ही गद्यांश को चुनना जिसके आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो आप इसे पढ़कर आप इसके भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। इसमें भी आपके सेम टू सेम 5 प्रश्न हैं। ठीक है, आप चाहे इसका उत्तर दें चाहे आप ऊपर वाले का उत्तर दें। ठीक है, आपको देना किसी एक का ही है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ऊपर तो था हिंदी गद्य में से, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हिंदी पद्य में से। ठीक है, तो कविता वगैरह की जो आपका काव्य की जो बुक है उसमें से आपका ये प्रश्न आएगा। तो इसमें सेम टू सेम आपका क्या होगा, एक आपका काव्य दे रखी होगी, काव्य रचना दे रखी होगी। ठीक है, आपकी उसमें से भी आपके कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 10 अंक का हो जाता है। इसमें भी आपका अथवा करके क्वेश्चन है। ठीक है, तो अथवा करके कहने का मतलब आपको चाहे ऊपर वाला करें चाहे आपको अगर नीचे वाला ईजी लगता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक ही है। ठीक है, 2 दे रखे हैं, एक तो ये ऊपर वाला है, नील परिधान बीच सुकुमार। उसके बाद दूसरा दे रखा है आपका इस धाराशाही जग का क्रम। ठीक है, तो इसमें से आपको एक ही करना है। अगर आप पहले वाला करते हो तो इसके आपके 5 प्रश्न ये वाले दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा आपका मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न दे सके, आप इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसके बाद अगर आप इसको ये वाला कठिन लगता है पहला वाला, तो आप दूसरा वाला चुन सकते हैं, इस धाराशाही जग का क्रम। ठीक है, तो इसमें भी आपके सेम टू सेम इसी तरीके से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो कहने को 10 का ये हो जाता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें भी 2 खंड आपके दिए गए, का और खा। ठीक है, तो का में क्या है, आपके गद्य में से या निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन जो 5 नंबर का आएगा, कहने का 3 नंबर में तो आपका जीवन परिचय और 2 नंबर में आपकी कृतियां, कहने का रचना इसकी आएगी। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, जो आपको जीवन परिचय लिखना है वो 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे कि आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसमें से जो आपको याद हो, यहाँ पे जो आपने तैयारी की है उसके हिसाब से आपके पास तैयार, तो इसमें से केवल एक का ही करना है, मतलब कहने वाला 3 में से एक का करना है। चाहे आप वासुदेव शरण अग्रवाल कर सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को ही आपको करना है। ठीक है, इसमें अब खा नंबर देख लेते हैं। वो तो आपका का नंबर जो था वो गद्य में से था, अब खा नंबर जो वो आपका पद्य मतलब काव्य में से है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की कृतियां। ठीक है, तो ये भी 5 अंक का हो जाता है। इसे भी 80 शब्दों में लिखना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, उसमें आपको 3 दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इसमें आपको 4 दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है जयशंकर प्रसाद, और सेकंड दे रखा है रामसारी सिंह दिनकर, तीसरा दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और चौथा दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। ठीक है, करना एक का ही है, चाहे आप जयशंकर प्रसाद का करें, रामधारी सिंह दिनकर का करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का करें। ठीक है, करना आपको एक ही है। ठीक है, जो आप याद हो उसे आप कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें दे रखा है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा आपका कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। तो ये 5 अंक का आएगा। एक ही प्रश्न आपको करना है, चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं पंचलाइट अथवा बहादुर, या फिर आपकी कर्मनाशा की हार। ठीक है, तो आप उसमें से इसमें से भी आपकी छूट दे रखी है, या तो आप पंचलाइट का करें या फिर बहादुर का करें। ठीक है, किसी एक का ही करना है इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन आप ना करना चाहते, अथवा करके दे रखा है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए, तो ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 अंक का होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। दोस्तों ये जो आपके दे रखे हैं का, खा, गा,
तो ये जो आपके खंड काव्य हैं वो अलग अलग जिले के हिसाब से है, जिसकी डिटेल मैंने हिंदी का मतलब इसका जो सिलेबस है उसमें मैंने बताया है। तो उस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस सिलेबस को देख लें और ये देख लें कि आपके जिले के हिसाब से आपको कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे दे रखा है इसमें रसमरती खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र चरित्र पर प्रकाश डालिए, अथवा करके दे रखा है रसमरती खंड काव्य किसी एक सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ये कहानी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका श्रवण कुमार की है। ठीक है, तो इसमें से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से आपका मुक्ति यज्ञ है, उसके बाद त्यागपति है, उसके बाद आपका सत्य की जीत है। तो आपके अलग अलग दे रखे हैं और ये जो पढ़ने हैं वो जिलों के हिसाब से हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपके इसके सिलेबस की वीडियो में बताया है। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लें कि कौन से जिले के हिसाब से आपको कौन सा खंड का आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, यहाँ से खंड खा स्टार्ट हो जाता है, कहने मतलब खंड का में जो है वो आपके 7 ही प्रश्न है। यहाँ से आपका खंड खा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका मतलब कहने का संस्कृत के बारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, संस्कृत और ग्रामर इसमें आएगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का है, तो किसमें क्या दे रखा है, संस्कृत में से आपको एक गद्य दे रखा है। ठीक है, और उसका अर्थ लिखना है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहने का मतलब 2 नंबर का तो इसमें संदर्भ है और जो 5 नंबर का क्या है आपका इसका अर्थ जो हिंदी में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें आपका एक पैराग्राफ ये दे रखा है या करके दे रखा है दूसरा पैराग्राफ। ठीक, करना आपको एक ही है, चाहे आप ऊपर वाला करें। ठीक, अगर ऊपर वाला करते हैं तो इसी का आपको संदर्भ लिखना है। कहने का मतलब इसी के कवि का नाम और ये कौन सी किताब में से लिया गया और किस पार्ट में से लिया गया, संदर्भ का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप अर्थ हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा का नंबर। अब बात करेंगे खा नंबर। तो खा नंबर में आपका श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है, तो खा नंबर निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। कहने का मतलब आपके 2 श्लोक दिए गए, उसमें से आपको केवल एक ही श्लोक का हिंदी में अर्थ करना है, वो भी संदर्भ सहित। कहने का मतलब ये श्लोक किस पार्ट में किस चैप्टर में से लिया गया और इसके जो रचयिता है मतलब किसने ये वाला श्लोक लिखा है, तो वो आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक है, करना आपको एक ही, चाहे ऊपर वाला कर लें ये वाला, या फिर आप ज्ञान मौन क्षमा ये वाला कर सकते हैं, करना आपको एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं और 4 प्रश्न में से केवल 2 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जो प्रश्न आपको आए उसका आप उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब 4 अंक का ये हो जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। तो 10 में भी आपका का खा गा 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 10 का जो का है उसमें देख लेते हैं, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में आपका श्रृंगार रस है, करुण रस है, और भी रस हैं, तो आप वो सिलेबस वाली वीडियो देख लें, उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको कौन से आपको रस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है परिभाषा लिखनी है और उदाहरण, तो एक नंबर की मतलब 1 नंबर की परिभाषा 1 नंबर का उदाहरण, तो आपसे 2 नंबर का यह हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खा क्वेश्चन है 10वें का खा, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ठीक है, ये भी आपके अलंकार से संबंधित आप देख सकते हैं कौन कौन से अलंकार आपके कोर्स में है, तो आप कोर्स वाली वीडियो जरूर देख लें, तो ये भी 2 अंक का होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर गा, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर की आपकी परिभाषा 1 नंबर का उदाहरण है, तो ये भी आपका 2 अंक का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल मात्रिक छंद आपके कोर्स में, तो आप कोर्स वाली वीडियो एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये है आपका निबंध। ठीक है, तो जो आपका 9 अंक का आएगा। ठीक है, तो आपके निबंध में जो आप इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, केवल दे रखा है पहला बेरोजगारी समस्या और समाधान, उसके बाद सर्वधर्म संभाव, किसी मेले के आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो 4 आपको दे रखे हैं, 4 में से केवल एक ही पर आपको निबंध करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में आपके बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, तो संधि से संबंधित पहला बहुविकल्पीय है आपका दे रखा है 12 का फर्स्ट। ठीक है, पावक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो आप वो सही लिखें। उसके बाद दूसरा दे रखा है प्रजिते का संधि विच्छेद, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो आ बा सा दा जो भी हो आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद आपका पुस्तकालय में संधि है। ठीक है, तो संधि से संबंधित आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके संधि से संबंधित आपके 3 प्रश्न इसमें पूछे गए। कहने का संधि जो है वो आपकी 3 नंबर की आएंगी, वो भी बहुविकल्प की आएंगी, बहुविकल्प में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं खा नंबर की, निम्नलिखित में किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 शब्द दे रखे हैं जिसमें से आप समास विग्रह करना है। ठीक है, 1 नंबर के वाला 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 13 के का की। तो 13 के का में फर्स्ट में आपका आत्मा शब्द का द्वितीय
बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपके शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इसमें फर्स्ट में आपका दे रखा है आत्म शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप लिखिए, तो ये आपका पहला बहुविकल्पी हो गया। सेकंड में आपका आएगा कि नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। ठीक है, तो कहने वाला एक इसमें बहुविकल्पी आया और एक आपको लिखने के लिए आया। ठीक है, शब्द रूप में से आपके केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे खाकी। स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। कहने का मतलब इसमें धातु रूप है आपके पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा खाका, तो उसको भी आपका बहुविकल्पी होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका लिखित में होगा। कहने का मतलब लिखना होगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम दे सकते हैं पिबताम अथवा नित्वा का धातु लकार पुरुष एवं बहुवचन लिखिए। ठीक है, तो ये आप इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक का ही करना है। ठीक है, चाहे आप पिबताम का करें या नित्वा का करें। ठीक है, तो एक का ही करना है। उसके बाद अब बात करें प्रश्न नंबर गा की, तो गा में पहला है आपका निम्नलिखित में किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 3 है, किसी एक का करना है आपको। ठीक है, तो 1 नंबर का ये हो जाएगा। दूसरा निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो प्रत्यय लिखना है, कहने का मतलब आपको 3 शब्द दे रखे हैं आ वा सा, इसमें से केवल एक का आपको प्रत्यय लिखना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें घा की, तो देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रत्येक विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके पुत्रेण से है और ग्रामम, तो इसमें आपको विभक्ति और संबंधित नियम आपको इसमें लिखना है किसी एक का, चाहे आप इसका लिख दें, चाहे इसका लिख दें, चाहे आप इसका लिख दें। ठीक है, 3 दे रखे हैं, इसमें से एक का ही आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में किसी किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर हिंदी में वाक्य दे रखे हैं, इन संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो प्रत्येक जो वो 2 अंक का है, तो उसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं, तो आपके 4 अंक का ये प्रश्न हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका हिंदी, कहने का मतलब आपकी वाणिज्य जो हिंदी है उसका ये पेपर है। ठीक है, जिसका मैंने प्रारूप यहाँ पर बताया है। पेपर जो आपका बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा, केवल जो आपके बदलाव होगा वो केवल होगा आपका यहाँ पर प्रश्न होगा। ठीक है, तो पेपर का फॉर्मेट आपका बिल्कुल यही रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।